अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो सुन के आपके तो ओसान खता हो या ना हो, लेकिन हेडक्वार्टर आईएसआई अपारा में बैठे हुए लोगों के ओसान जरूर खता होंगे, और जीएचक्यू रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों के ओसान जरूर खता होंगे, और फौज के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो सुन के अपना सर जरूर धनेंगे कि ये हो क्या रहा है। आईएसआई के अंदर फैक्शंस बने हुए हैं, फौज के अंदर फैक्शंस बने हुए हैं, बिल्कुल माफिया वाला माहौल बना हुआ है। और एक मिलिट्री पॉलिटिकल नेक्सस जिस तरह पाकिस्तान को रन कर रहा है, आपको पता ही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैसा बनाने की मशीन या तो पंजाब के अंदर है थोड़ी बहुत, या फिर असल मशीन जो है कराची के अंदर चल रही है, जहां से हराम का पैसा जो है वो हलाल करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का नेक्सस आईएसआई के अंदर चल रहा है, जो एक जमाने में नंबर वन थी, फिर वो नंबर वन बनी, और अब ये नंबर वन भी नहीं है, ये बिल्कुल एक क्रिमिनल एंटरप्राइज के तौर के ऊपर आईएसआई को इस वक्त चलाया जा रहा है। जो मुसद्दका इतलात मेरे पास पहुंची हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज आप ये देख रहे हैं 11 जून 2026 को, होपफुली इसको देख रहे हैं, और ये जो तफसीलात हैं इनसे आपको पता चलेगा कि अंदर इस वक्त पाकिस्तान की रियासत सो कॉल्ड की प्रायोरिटीज क्या चल रही हैं। हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक आईएसआई ने अपने आप को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट कर लिया है, और पैसों की तकसीम का भी इसके अंदर मामला है। इस वक्त आपको पता ही है कि बिल्कुल जिस तरह मुस्तफा कमाल एंड कंपनी आईएसआई के लिए कराची को मैनेज कर रही है, मुस्तफा कमाल एंड कंपनी का जब जिक्र होता है तो बिल्कुल उसी तरह यहां पे जो मेन ग्रुप है वो मुस्तफा कमाल एंड कंपनी का ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध के साथ ये ग्रुप चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा ग्रुप यहाँ पे सिंध के अंदर पैसों की माल लूट मार के चक्कर में चल रहा है वो मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी का ग्रुप चल रहा है, जिनके लिए खालिद मकबूल सदीकी साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उसके लिए जनाब फारूक सत्तार साहब इस ग्रुप का हिस्सा हैं एमक्यूएम के। और कामरान तशोरी का नाम आ रहा है गवर्नर सिंध का, जो इस ग्रुप का हिस्सा है। और ये साबका गवर्नर सिंध भी इनको मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी के कहने के ऊपर लगाया गया था। और इस वक्त मुस्तफा कमाल जो है वो मुसलसल कोशिशें सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि कुछ भी करके वो खालिद मकबूल सद्दीकी को जो है उनका पत्ता काट सके। और क्योंकि इससे पहले खालिद मकबूल सद्दीकी से पहले मुस्तफा कमाल जो है वो कामयाबी से पत्ता काट चुका है आमिर खान का, और उनको भागने के ऊपर मजबूर कर चुका है। और ये इस वक्त जो है वो कराची का सिलसिला चल रहा है, और ये जो माफिया चल रहा है, इसके अलावा जो हमारे पास तफसीलात हैं उसमें जो इनिशियल फाइंडिंग हमें बताती हैं कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी का एक जो मामला बहुत ही अंदर खाते चल रहा है वो सुहेल सयाल के साथ ये मामला चल रहा है। सुहेल सयाल साहब जो हैं ये कहा जाता है कि फ्रंट मैन है फरियाल तालपुर साहिबा के, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी की बहन भी हैं, और इनके सिंध के ऊपर मुकम्मल होल्ड भी है। और कहा जाता है कि इनका वो ताल्लुक बताया जाता है इन साहब का, सयाल साहब का फरियाल तालपुर साहिबा से वही ताल्लुक जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि ताल्लुक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ताल्लुक है। वजीर आला पंजाब मरियम जो है वो नवाज के सिंध के अंदर, और आईएसआई पे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ये बिल्कुल ये जो चक्कर है इस वक्त वो अब भी जवान है, आतिश जवान है। लेकिन आतिश फौज के अंदर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज अफेयर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मरियम मुनीर अफेयर जो है वो मरियम मुनीर अफेयर सिर्फ मुनीर मिस्त्री को खुश करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल इनके पास नहीं है। मरियम बीबी के पास इस वक्त मलका रानी, जनरल रानी के पास नहीं है। वो क्या सिलसिला है उसके ऊपर मैं पंजाब की सूरत हाल आपको बताता हूं तो वहां पे आता हूं। लेकिन इस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा के फ्रंट मैन और इसी तरह का कहा जा रहा है कि ताल्लुक जो है वो जो आपको नजर आ रहा है मरियम मुनीर अफेयर है
वही ताल्लुक इल्जाम लगाया जा रहा है कि फरियाल तालपुर साहिबा का सुहेल सयाल साहब के साथ है, और सुहेल सयाल साहब का एक सीक्रेट नेक्सस फिर ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के साथ बताया जा रहा है। और इस वक्त जो इस किस्से के ऊपर जो बाकायदा इंक्वायरी भी की गई मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी आईएसआई की तरफ से, जिनको डर्टी हैरी इमरान खान ने नाम दिया है। और डर्टी हैरी की जो फाइंडिंग्स हैं इस इंक्वायरी के अंदर, उसके मुताबिक ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी जो हैं वो स्पेस खास तौर के ऊपर देते हैं सुहेल सयाल को, और सुहेल सयाल फ्रंटमैन के तौर के ऊपर, और उससे भी ज्यादा बहुत कुछ फरियाल तालपुर साहिबा के साथ ताल्लुक मैं आपको पहले ही वाजे कर चुका हूं। और डर्टी हैरी की फाइंडिंग आईएसआई की यह है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी सुहेल सयाल के साथ मिलके अरबों का धंधा कर रहा है, गंदा है पर धंधा है। और ये हमें बताया गया है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी सुहेल सयाल के जरिए जो है, सुहेल सयाल के जरिए सिंध गवर्नमेंट की कैबिनेट के बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं उनके जरिए अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हासिल सुहेल सयाल कर रहा है। और उसके अंदर ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी पे इल्जाम है कि वो शामिल हैं। सुहेल सयाल डी फैक्टो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू भी है, और ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। जाहिर बात है कि ये सुहेल सयाल ये सब कुछ जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा की मर्जी के बगैर तो नहीं कर सकता। और सुहेल सयाल जो कि इस वक्त फ्रंटमैन के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, और मतलब नेक्सस के अंदर ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के देखा जा रहा है, और अंदर जो ग्रुपिंग है डर्टी हैरी का ये इल्जाम है कि सुहेल सयाल डी फैक्टो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, वजीर खजाना भी यही है, मतलब पैसा भी यही इकट्ठा कर रहा है, इरिगेशन आबपाशी भी इसी के पास है, लोकल गवर्नमेंट भी इसके पास है, और होम मिनिस्ट्री भी डी फैक्टो तौर के ऊपर असल में इसी के पास है। और इल्जाम यह है कि ये कमीशन लेता है, और कमीशन के पैसे अरबों रुपए महीने जो हैं वो उन कमीशन के पैसे लेके अपॉइंटमेंट्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट देता है फरियाल तालपुर साहिबा के बिहाफ के ऊपर, आसिफ अली जरदारी की बहन के बिहाफ के ऊपर। अब ये इल्जाम पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस कम्युनिटी लगाती है सुहेल सयाल, और इस सुहेल सयाल को प्रोटेक्शन जो है वो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी देता है, ये इल्जाम लगाया जा। डर्टी हैरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है ये सुहेल सयाल को जो स्पेस देता है और उसके अलावा से कमीशन लेता है, और लेट नाइट सुहेल सयाल के घर के ऊपर जो डीएचए में वाक़या है वहां पे विजिट करता है, और वहां पे इनकी स्पेशल नाइट पार्टीज चलती हैं डीजीसी के मुताबिक, मेजर जनरल फैसल नसीर के मुताबिक। और इस वक्त जो स्पेशल पार्टीज चलती हैं उसमें कोई खास महफिलें भी चलती हैं। ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के ऊपर यह भी इल्जाम हेडक्वार्टर आईएसआई की जानिब से लगाया गया है कि वो तमाम तर इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुहेल सयाल के थ्रू, के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, आईएसआई क्या करने जा रही है, और उसके बाद ये तमाम जो कलेक्शन होती है ये हराम के पैसे की, इसको हैंडल किया जाता है, और लॉन्डर भी सुहेल सयाल के जरिए इल्जाम लगाया गया है कि किया जाता है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि सेक्टर कमांडर इतना ज्यादा क्लोज क्यों है सुहेल सयाल से कि रातों को लेट नाइट 2, 3, 4 बजे तक उसके घर के ऊपर पाया जाता है। और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है अलेजिडली के ब्रिगेडियर अब्बासी जो है वो ब्रिगेडियर अब्बासी ने अरबों रुपए के फेवर्स लिए हैं सुहेल सयाल से, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। इसकी तस्दीक अब हेडक्वार्टर आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन डीजीसी आईएसआई के अपने ही जराए से उनकी अपनी ही रिपोर्ट जो है वो हमें ये बात बता रही है। और मजीद ये भी इल्जाम लगाया गया इस रिपोर्ट में कि ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी जो है वो बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स के खिलाफ है, जिनके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनमें खास तौर के ऊपर नाम आ रहा है ज़िया लांजर साहब का और नासिर शाह साहब का। जी ये आपको नजर आ रहे हैं ज़िया लांजर साहब जिनके खिलाफ है ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, ज़िया अहमद लांजर साहब के खिलाफ, और नासिर शाह साहब सखर से हैं, ये इनके भी बहुत सख्त
खिलाफ बताया जाता है। दूसरी तरफ ये सिंध की कहानी है, दूसरी तरफ जनाब जो है वो इस्लामाबाद पंजाब के अंदर ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ जर्नैली के चक्कर के अंदर बैठा हुआ है, वो पंगा नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त अपना आखिरी रैंक समझ के ब्रिगेडियर फहीम रजा उर्फ हनी ट्रैप मास्टर 96 लॉन्ग कोर्स का, इसने टोटल एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसको आईएसआई के अंदर स्लाइडिंग ग्रुप कहा जाता है। स्लाइडिंग ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में लोटे इनको कहा जाता है, ये लोग लोटे हैं आईएसआई के। ये आईएसआई का वो लोटा ग्रुप है कि जो भी इक्तदार में आता है, पावर में जिसका पल्ला भारी होता है, ये उसकी गोद के अंदर जाके बैठ जाता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आईएसआई इस वक्त दुनिया की तमाम बदतरीन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो उसका नाम इस वक्त आ चुका है, और करप्शन की वजह से ही। एफिशिएंसी नंबर 1 की कितनी है आपको पता ही है, यहाँ पे जो इनकी हरकतें हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से पता ही है। जो कश्मीर की सिचुएशन है यहाँ पे वो भी आप देख लें, जहां पे ब्रिगेडियर फाइक अयूब को भेजा गया है और तबाही और बर्बादी वहां पे जिस तरह की हो रही है, तो कश्मीर की सिचुएशन से भी आईएसआई की एफिशिएंसी जो है वो वाजे होके सामने आई जाती है। और कहा जा रहा है कि जनाब आईएसआई में 90% ऑफिसर्स जो हैं वो की पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, वो इन्हीं ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और इन ग्रुप्स के अंदर मिल के करप्शन कर रहे हैं और ऊपर पैसा दे रहे हैं डर्टी हैरी के जेरे कमान। और डर्टी हैरी जो है वो मुनीरा मिस्त्री को रिपोर्ट तो करता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुनीरा मिस्त्री जो है वो टोटल अपने अयाशी प्रोग्राम के अंदर जो है वो लगा हुआ है। और ये भी मजीद इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की नो गो एरिया बन चुका है और खैबर पख्तूनख्वा भी की नो गो एरिया बन चुका है, राइट ऑफ किया जा चुका है। पैसा कमाना तो चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन वो नो गो एरिया है। आईएसआई ऑपरेट ही नहीं कर सकती, पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी मर्जी से वहां पे फौज ऑपरेट ही नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के अंदर ये आईएसआई की अपनी असेसमेंट है। और कश्मीर का जो क्राइसिस है वो भी इसी नालायकी की वजह से सामने नजर आ रहा है कि एक तरफ आप जो है वो कलदम करार देते हैं कश्मीर के अंदर तंजीमों को, और उसके बाद मिन्नत तरले के ऊपर भी उतर आते हैं। तफसीलात उसकी ब्रेकिंग न्यूज के अंदर जो है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ये यहाँ पे हालात बन चुके हैं। और उसके अलावा कहा जाता है कि आसिम मुनीर, जिसको फौज में मिस्त्री कहा जाता है, मुल्ला मिस्त्री जो है वो इस वक्त अपनी अयाशी प्रोग्राम के अंदर बिजी है, वो अपने सदारती प्रोग्राम के अंदर बिजी है, वो अपने जो रायवंड की मलका के इश्क के अंदर मुब्तला है। लेकिन रायवंड की मलका जो है, अगर ये समझा जाए कि वो पंजाब की इंतजामिया चला रही है तो ये भी गलत है। पंजाब की इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज्यादा पल्ला भारी है, जो कि कमिश्नर गुजरांवाला था उस वक्त जब आसिम मुनीर जो है वो कोर कमांडर गुजरांवाला था। मामू बाबर शाह के साथ भी काफी करीबी ताल्लुकात हैं, और पंजाब को चलाने के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जो है वो असल हाथ है, उसके जरिए ये मामला चलाए जा रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तान की जो कहानी है, एक्चुअल जो पिक्चर है इस वक्त पाकिस्तान की रजीम की, वो आपके सामने है। यहाँ पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर एक दलालों का काम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं, मेरा आपसे ये सवाल है। कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। ये हकीकत है, बाकी सब फसाने, और इसी वजह से कश्मीर के अंदर भी आग लगी हुई है जो मैंने आपको बताना है। मजीद तफसीलात लेके भी मैं हाजिर होऊंगा, अगर आप कहेंगे, कमेंट्स में डीप डाइव लिखेंगे तो जरूर लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।